Hello everybody, this is Rajendra Singh. Today we are going to learn some very important words. You know very well, it is something different. आप सबको पता है कि हम कुछ अलग सिखाते हैं। तो जी आज मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो जी आज की वीडियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। जी आपको पता है मैं आपको बताता ही नहीं हूँ कुछ ऐसी डिफरेंट नॉलेज, मैं उनको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हाँ जी, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो जी याद करते हैं इन वर्ड्स को। ये तो हर कोई बता देगा कि एग्जाम में आएंगे, ये वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, ये कर, लेकिन याद कैसे रखें ये प्रॉब्लम होती है। जी जैसे जैसे इन वर्ड पे बात करते जाएंगे ये आपको याद होते रहेंगे। चलो जी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, असैसिनेशन राज हत्या। असैसिनेशन राज हत्या, किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है तो वो राज हत्या बोली जाती है। इस वर्ड को याद कैसे रखें, एग्जाम के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। देखिए जी, हाँ जी, ASS एश गधा होता है, ASS एश दोबारा आ गया, आई मीन मैं, और मैं नेशन हूं। अब गधे 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 हो, मैं नेशन हूं, मैं राष्ट्र हूं, समझ गए। SSI नेशन, इसको याद रखने का तरीका आपके दिमाग में चला गया, कभी नहीं बोलना। आई नेशन है, SSI नेशन। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है बनाना। बड़े बचपन से याद कर रहे हो, बड़ा ही आसान है। यहां गलती क्या होती है, यहां जी गलती होती है ये वाली, ये वाली, ये वाली, यानी कि ए वाली। तो यहां गलती होती है ए की। 1 2 3 टाइम्स ए आया हुआ है, ए और ई की गलती हो जाती है बनाना। हाँ जी मानसी, बनाना मीन केला। तो जी इसको याद रखने का तरीका है, जो हमारा नाना है, नाना जी हैं, वो कितने पढ़े हुए हैं, बीए किए हुए हैं। हमारे नाना जी कितने पढ़े हुए हैं, बीए किए हुए हैं। हाँ जी बीए किए हुए हैं। तो अब ये याद रहेगा, बीए नाना, नाना जी बीए हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है बुके, गुलदस्ता, पुष्प, गुच्छ। यहां BO को अलग से करेंगे, BO। यहां पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था Q, और Q के बाद U आता है, मोस्टली आता है, Q के बाद U मोस्टली आता है। ये वीडियो है, मोस्टली क्या होता है डिक्शनरी इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में Q के बाद U ही आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है Q के बाद U नहीं आता, आप वो भी वीडियो देख सकते हो, बड़ी नॉलेजेबल है। हाँ जी, तो जी बुके, गुलदस्ता कैसे याद रखे, BO को अलग कर लेंगे, Q के बाद U आता है, तो ये भी कर सकते हैं हम, यहाँ भी U और Q के बाद भी U, तो याद रहेगा Q के बाद तो U आता ही है, तो पहले भी U और बाद में U, फिर ET लगाएंगे। बुके, गुलदस्ता बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा BOUQUET बनता नहीं है। प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी भाषी राष्ट्र हैं, हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी, बुके, गुलदस्ता। नेक्स्ट है एटिकेट, शिष्टाचार, एटिकेट शिष्टाचार। तो ETI कर लेंगे, फिर वही Q आ गया, Q के बाद U आ गया, यहां तक हो जाएगा ETI, ETI Q के बाद U है। तो क्या है, यहां E, यहां E, और बीच में है डबल T। ऐसे कुछ हमने रूल्स, कैसे कुछ हमने अपने दिमाग में सिस्टम्स ऐसे बना लेने हैं कि आपको याद रहे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद रखें, आप अपना भी तरीका बना सकते हो। मैंने आपको मेथड्स बता दिया कि ऐसे याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूं, आपका अपना कोई तरीका हो सकता है। हाँ जी, आपका अपना तरीका हो सकता है कोई।
तो जी आप भी अपना तरीका बना सकते हैं, ऐसे ऐसे मैंने आपको तरीका सिखा दिया, ऐसे कर सकते हैं। मुझे ऐसे याद रहता है, मैं ऐसे कंफर्टेबल होता हूं, तो आप कैसे होते हैं वो ऐसे कर सकते हो इनको। हाँ जी, इमरजेंसी, तो यहाँ इमरजेंसी में, इमरजेंसी संकट काल, आपातकाल, यहाँ क्या बात है, ई और ई, यही गलती होती है जी, दिक्कत यही आती है एग्जाम में, यहीं से बात पूछी जाती है। तो आपने ए का सवाल ही नहीं है यहाँ, तो इमरजेंसी है तो उसमें आपने ई को रखना है, EMERGENCY, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन गलती हमसे होती है ई वाली में, प्रॉब्लम में यहाँ, तो यहाँ हमने ई रखनी है, ए नहीं करना है यहाँ। हाँ जी, फॉर्म विदेशी, फॉर्म विदेशी, आप एक दूसरा तरीका, एक वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, आप उसको स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हो, और स्पेलिंग के लिए दो फॉर्मूले बताए थे। जब आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना हो, स्पोकन करना हो, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए तरीका अलग है, और जब आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़े उसके लिए अलग से है, तो वो भी तरीका आप अपना सकते हो। जैसे कि आप ये एफ को फै लेते हो, फै और रै, फोर, इसको ए ले सकते हो तो ए ले लो, आई को ई ले सकते हो, जो आपने बना रखा अपने दिमाग से वो भी कर सकते हो आप, वो भी तरीका बढ़िया है। 4EIGN, तो मैं यहाँ IG, मैं IG गवर्नमेंट कॉलेज टोहाना से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ IG मैं याद रखता हूँ इसको, और इसको 4A कर देता हूँ, 4AIGN, तो मैं इसको ऐसे याद रख लेता हूँ। तो फॉर्म विदेशी, हाँ जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। तो इसमें क्या है, देखिए जी, ध्यान से देखते रहना। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। LIE, लाई, यू, 10, TEN, 10, 8, ANT, 8, तो लाई, यू, 10, 8। हाँ जी, ये आपको बिल्कुल याद रहने वाली है, कभी नहीं भूलेंगे। लाई झूठ बोलना था, यू को यू मीन यू, लाई यू, 10 10 होता है, 10 8, 8 चीटी होती है अभी, 8 चीटी होती है, 8 चीटी, तो ये ध्यान में रखना, 8 चीटी। और एक बात याद आ गई मुझे, 8 से हम आंटी बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हो, बहुत बार बोला होगा आंटी, आंटी वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है, आंटी होता है, AUNT, आंट, चाची। हाँ जी, तो जी लाइव 10 बिल्कुल आसानी से, इजी मेथड याद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है मॉनिटर, आप हिंदी भाषी वैसे भी कर सकते हो, मोनी, और यहाँ जो दिक्कत आती है वो आती है यहाँ ओ में भी, यहाँ की स्पेलिंग, बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग है जिसमें, मोस्टली ऐसी स्पेलिंग कहेंगे जिसमें ER आता है, ER में खत्म होती है, तो जी कुछ ही ऐसी स्पेलिंग है जिसमें OR आता है, तो ये यहाँ बस यही बात बड़ी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग होंगी और जिसमें OR में खत्म होंगी वो आपके लिए लेके आऊंगा, एक वीडियो स्पेशल इसके लिए। हाँ जी, तो OR, टेलर भी होती है एक, TAILOR, ये भी स्पेलिंग में यही आता है। तो मॉनिटर, कंप्यूटर वाला मॉनिटर है ये, ऐसे याद रहेगा। हाँ जी, मॉस्क, मस्जिद, MOS, Q के बाद U है, UE, Q, मॉस्क, मस्जिद, तो मॉस, QUE, Q। हाँ जी, Q के लिए एक बात और ध्यान में आ गई है मुझे, Q, जो Q, अब तो आप क्यू ही बोलते होंगे, क्याऊ तो नहीं बोलते होंगे। हाँ जी, तो QUE और फिर UE, QUE, पंक्ति, आप क्यू में हो, पंक्ति में हो, फोन पे बहुत बार सुना होगा आपने क्यू, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्यू होता है और ये भी प्रोनाउंसिएशन में क्यू ही होता है। तो ये इसके लिए ये स्पेलिंग भी हम टच कर लेंगे, याद कर लेंगे ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से, क्यू। हाँ जी, लास्ट से जो नेबर, पड़ोसी, नाइबोर से याद रखता हूं मैं, नाइबोर, या NEIGH BOUR, ऐसे कर लेता हूं मैं, NEIGH, नाई बोल देता हूं, इसको बोर बोलता हूं, नाइबोर, लेकिन होता क्या है, नेबा होता है, नेबा, पड़ोसी। जैसे जिसके वर्ड के एंड में आर आए, तो मोस्टली साइलेंट रहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में,
इसलिए इसको नेबा, मोनिटा, टेला ऐसे बोला जाता है सॉफ्ट लैंग्वेज में। तो जी आज की वीडियो में ये कुछ है। तो ऐसी ही और ढेर सारी नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। ओके, सी यू सून।